हाय 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे मेघा। और कहते हैं कि एनर्जी कंटेजियस होती है। आपके सामने जैसी एनर्जी होती है आप वैसी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करते हैं। और जब से हम यहाँ पर आए हैं मुझे लगता है एनर्जी एक मोमेंट के लिए भी नीचे नहीं गई है। बिकॉज विद अस टुडे वी हैव दी, क्या बोलूँ सर आपको, फोक स्टार बोलूँ? आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। नहीं, आप बहुत बड़े, हमारा जो फोक म्यूजिक है आप उसके स्टार हैं। और साथ ही साथ ये ओएसडी हैं, पब्लिसिटी सेल हरियाणा के। ये नया एक डेजिग्नेशन जो है आपको नवाजा गया है, सब उसकी मेहरबानी है। कहते हैं टैटू बहुत सोच समझ के बनाता है इंसान जी। आपका टैटू क्या है? ये भोलेनाथ का टैटू है इसमें। एक उस हाथ पे भी है। हाँ, ये तो म्यूजिक का टैटू है। जी, तो आपका म्यूजिक से जो प्यार है। हाँ, मेरे गुरदास मान साहब हैं और उन्होंने ही बचपन से जो घुट्टी पिलाई है, जो हम उनके गाने सुन सुन के देख देख के बड़े और उसी प्रैक्टिस करते करते जैसे मान साहब का सिर पे हाथ आया तो मुझे लगता है कि नेमत है भगवान। तो अभी इंटरव्यू की शुरुआत ना वहीं से तो करनी चाहूंगी जहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, म्यूजिक से। ऑफ कोर्स एक नॉन फिल्मी फैमिली से आप आए, आपने अपना खुद का एक सफर तय किया। और कैसी रही वो जर्नी? आज आप इतना जाना माना नाम है हरियाणा का, बॉलीवुड में आपका नाम है। कैसी रही आपकी ये जर्नी टोटली? छोटी सी जर्नी है। मैं एक गजल सुन रहा था कि माँ की कोख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, जाने में पर एक जमाना लगता है, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, मुझको तो कोई दोस्त पुराना लगता है। तो लगता है हमें कि बहुत लंबी जर्नी थी, बट समस्या क्या है कि हम वही चीजें रिपीट करते करते एक मकाम तक आते हैं। उसके बाद मेन जर्नी शुरू होती है जब आपको अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करके सबको प्रूव करना होता है कि हम थोड़े से डिफरेंट हैं। तो वो जर्नी तो मेरी अब भी चल रही है। अगले जन्म में म्यूजिक से एसोसिएटेड ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि अभी भी भूख है। एट द एज ऑफ 45 आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, स्टेज शोज। आप दिन में 3-3, 4-4 स्टेज शो भी मैंने किए हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि 5वां भी होता तो कोई समस्या नहीं थी। एनर्जी पूरी है हमारे अंदर, परमात्मा की एनर्जी है, तो परमात्मा का अंश है। मुझे लगता है हर कलाकार के अंदर परमात्मा का अंश होता है। डेफिनेटली सर। और अभी आपके पिछले जो 2-3 गाने आए हैं अब्रॉड में आपने शूट किए हैं जी। इंडिया में कोई लोकेशन पसंद नहीं आ रही आपको? इंडिया में लोकेशन बहुत सारी पसंद थी, हमने किए भी हैं गाँव के। लेकिन अब जैसे मेरा सेक्टर वाली कोठी है जी, मेरा सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी, तो वो बेसिकली नोस्टैल्जिया में लेके जाता है जी। तो नोस्टैल्जिया के लिए जब हम बहुत पीक नोस्टैल्जिया में जाना होता है तो फिर पीक डिटैचमेंट भी दिखाना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक लड़का, एक युवा, इज वर्किंग इन अब्रॉड, तो हमने वो शूट किया। जो स्टोरी पार्ट था वो हमने शूट किया बावरल में। ये सिडनी से 200 माइल दूर एक कंट्री साइड है, डॉन ब्रैडमैन जहाँ से आते हैं। और इसका हमने सिंक शूट किया गोल्ड कोस्ट में। वहाँ की जो वाइट्स जो पहाड़ियाँ हैं उन पे हमने इसका शूट किया। और इसका नॉस्टैल्जिया हमने शूट किया रोहतक के बिल्कुल समीप का गाँव है बोहर। वहाँ पे हमने इसका बचपन, क्योंकि उसमें वर्ड्स ऐसे थे कि माँ जब चक्की पीसा करती, हाथ बटाया करता मैं, खाया फेरा करता भाई गंडासा, गहरे लाया करता मैं, फिर खोर में लुक जाते थे दादी गाल बक्या करती, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी। तो मेरा दिल नहीं लग रहा है विदेश में, तो एट लास्ट उस गाने में भी दिखाया गया है कि मैं वापिस आ जाता हूँ अपने घर पे, ऐसा दिखाया। अभी अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि हरियाणा का गुरदास मान आपको कहा जाता है ना, ये आपने एक मुकाम हासिल किया है अपने लिए। तो पंजाबी इंडस्ट्री को अगर हम देखें ना तो यहाँ पे म्यूजिक बहुत रिच होता है ना, घराने हैं पंजाब में। एग्जैक्टली हर घर में एक सिंगर है, हर पड़ोसी एक सिंगर बना हुआ है इस टाइम। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं पंजाब। मेरे खुद गुरदास मान साहब मेरे गुरु हैं, तो उनकी तो गायकी, उनकी लेखनी, उनका सेंस, उनका भाव, मतलब वो जिस भाव से गाते हैं, कुछ सजण ते यार इनू एहसान समझ के लोन देने की नहीं किता तेरे लिए, ये सारी उम्र गिणों देने, इश्क सकूलों कच्ची पहली कोई कोई कर दे पास, तेरा सजण ते मिल जाऊगा साढ़े दिन यास, टिमटिमों दे तारिया दुखा दे मारिया, साढ़े वांगू तू क्यों है उदास, तेरा सजण ते मिल जाऊगा साढ़े दिन यास। वो उनकी लेखनी की गहराई आप देखिए, सुरजीत पात्र साहब, अमृता प्रीतम जी, शिव बटालवी साहब, कितना साहित्य बिखरा हुआ है पंजाब में। 5 पानी है, 5 पंज आब है, तो 5 पानी का समूह है वहाँ पे। और 1947 से पहले तो जो अब पाकिस्तान बन गया है, तो लाहौर में पंजाबी तराने गूंजते थे, हरियाणा के लोग भी, क्योंकि उस टाइम तो सब कुछ एक विशाल पाकिस्तान भारत सब इकट्ठा ही था सब। तो तब से लेके आज तक में तो पंजाब की जो संस्कृति है, और क्योंकि हरियाणा पंजाब के बिल्कुल समीप है, तो मैं मानता हूँ कि उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है हमें। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसको प्रॉस्पर करने के लिए कुछ सी चीज़ की जरूरत है जो आपके अकॉर्डिंग मिसिंग है अभी?
मेरे ख्याल से देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हर संस्कृति में रहती है। जी। एक संस्कृति जहाँ से शुरू होती है और फिर उसकी जब यात्रा होती है वो अनंत होती है, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, नए नए तराने, नए नए वर्ड्स उसके अंदर मिक्स। अब जैसे पंजाबी संस्कृति है, पंजाब में एक टाइम पे हीर गाई जाती थी जिसमें खालिस गुरुमुखी शब्दों को ही लिया जाता था। राइट। लेकिन आज का जो पंजाबी म्यूजिक है उसमें आपको इंग्लिश, उर्दू, फारसी, आपके डिफरेंट शब्द आते हैं, टोटली। है ना? हाँ। तो ऐसे ही हरियाणवी संस्कृति में भी नए नए शब्दों का मिक्सचर आ रहा है। आप में, जैसे मैंने आपके इंट्रो में कहा, इतनी एनर्जी है आपके अंदर, बैक टू बैक आपके हरियाणवी पंचेस यहाँ पर चले हुए हैं। तो अभी ये जो गवर्नमेंट ऑफिस में आप आ गए हो, तो क्या आप इसको एंटरटेनिंग, इसको इंटरेस्टिंग बनाने आए हो? देखिए, मेरे ख्याल से आप किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। हाँ। है ना? शमशान घाट में भी आप इतनी कॉमेडी कर सकते हो, इसी को हद नहीं। और इसके लिए तो हमारे उल्टा पुल्टा जिन्होंने बनाया, जसपाल भट्टी जी, मेरे तो इंस्पिरेशन वो हैं। आप कहीं पे भी अपनी कॉमेडी क्रिएट कर सकते हो, कहीं पे भी एनर्जी डाल के उसको अच्छा बना सकते हो, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी आप डाल सकते हो। तो बट बेसिकली आई वुड लाइक टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन कि मैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में पिछले 20 साल से हूँ, और 20 साल सरकारी नौकरी करते करते मैंने प्राइवेट फील्ड में सिंगिंग में अपना थोड़ा बहुत नाम कमाया, जितना भी लोगों ने मुझे प्यार दिया उस हिसाब से। और अब मैं अपने हाईएस्ट पोस्ट पे यहाँ पे एज अ ओएसडी पब्लिसिटी काम कर रहा हूँ। जी। अभी अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि म्यूजिक, हेरिटेज म्यूजिक को आप प्रिजर्व करने के लिए, अपना फोक म्यूजिक को प्रिजर्व करने के लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं इसमें? मैंने जब अपनी मास्टर डिग्री के दौरान हरियाणवी फोक को पढ़ा और मैंने उसके साथ साथ पंजाबी फोक पे भी देखा, इसके अलावा मध्य प्रदेश का फोक भी, तो मैंने ये पाया कि हरियाणा में जितना फोक है, यू विल शॉक टू नो, वो सारा महिलाओं का है। ओह लवली। सारा महिलाओं का, महिलाओं के 600 से ज्यादा ऐसे फोक ट्यून्स और गाने हैं जो पूरे हरियाणा में बिखरे पड़े हैं। उनको अगर हम संकलित करें, और वो एरिया वाइज है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वानी, तो हमारे यहाँ पे इतना वेरिएशन है। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें इतने वेरिएशन है, कल्चर में भी, संस्कृति में भी, पहनावे में, खान पान में, फोक में, गाने में, गायन में, भाषा में। तो यहाँ पे महिलाओं का इतना फोक बिखरा पड़ा है, क्योंकि पुरुषों का तो गायन यहाँ पे पहले होता नहीं था। सिर्फ लगभग 100-125 साल से स्वांग में ही पुरुषों ने गाना शुरू किया, वो भी महिलाओं के कपड़े पहन के नाचते थे। हाँ। लेकिन जो महिलाएं हमारी खोड़िया करती थी या फोक गाती थी, यहाँ पे एक महीना आता है कार्तिक का, जो कात्याक बोलते हैं हम उसे, उसके अलग सॉन्ग्स होते थे, अमावस्या के अलग सॉन्ग्स होते थे, हर मौके का सॉन्ग अलग होता था, वो सब महिलाएं गाती थी। लवली। तो फोक के मामले में अगर हमें कुछ सीखना है तो हरियाणा के महिलाओं से सीखें। राइट। मतलब महिलाओं को गुरु बनाओ और फोक सीखो। तो हमने भी ऐसे ही अपनी दादियों से, नानियों से फोक सीखा। अभी बिफोर वी कल्मिनेट दिस इंटरव्यू, मैं चाहती हूँ कि वो जो गाना है ना, कल रात का माता का ईमेल, माता का ईमेल, प्लीज। सेटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर में माता ने शेर लगाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। ये पता है, ये गाना हम जब भी कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मतलब माथा टेक के तो जाना ही होता है, तो हम मॉडर्न वे में माथा टेकते हैं, और वो ये गाना है। और सुभाष कपूर सर ने इसको इतना बेहतरीन लिखा है, मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया, यंग कनेक्ट है, बहुत कनेक्ट है, और इसमें नए वर्ड्स है, पैपी सॉन्ग है। और सुभाष कपूर जी जिन्होंने जोली एलबी 1 और 2 दोनों बनाई और लिखी है, उनका लिखा हुआ ये गाना था, तो इसलिए इस गाने में और जान आ गई इसमें। ब्रिलियंट। और ये मक्खी इस टाइम आपका गाना सुन के आपके पास भिन भिना रही है। मुझे भी लो तुम फ्रेम में, मुझे नहीं इग्नोर कर सकते। लवली मीटिंग यू, और आपकी एनर्जी की आदत हो जाएगी लोगों को अगर वो आपके पास रहेंगे। वेरी एनर्जेटिक एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, जैसा आप काम कर रहे हैं करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।